हिंदुस्तान की तरफ से अब ये भी कहा गया है कि जनाब हमारा तो जो स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स हैं वो और फाइटर इंजन की प्रोडक्शन में अमेरिका के साथ हमारे मामला बहुत आगे बढ़ गए। बहुत जल्दी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है HAL, उसकी टीम जो है वो GE की टीम्स के साथ मिलेगी। और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी। मकसद ये है कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बूस्ट किया जाए और खास तौर पर उसमें डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इन चीज़ों की मशगूलियत की जाए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से भी तश्कील दिया जा रहा है कि जो फाइटर जेट इंजन हैं वो इंडिया में बनाए जाएं और अमेरिका उनकी हेल्प करे, जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद में। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्बैट व्हीकल्स जो है वो बाय करने जा रहे हैं अमेरिका से। और आप ये समझ लें, अदर देन दैट फाइटर जेट इंजन डील जो है वो भी फाइनलाइज होने के करीब है। कि ये स्ट्राइकर व्हीकल जो है मेरा ख्याल है इंडियंस वांट टू बाय इट फॉर LAC। ये LAC के ऊपर के लिए बाय करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना, फॉर चाइना। एंड और ये आप समझ लें कि ये एक नहीं, दो नहीं, फ्यू हंड्रेड स्ट्राइकर्स चाहिए। पाकिस्तान में जब लोगों को ये बताओ कि भारत हमला करने वाला है तो वो तंज और मजाक में इस बात को उड़ाने की कोशिश करते हैं। बात ये कि भारत से तुम्हारी जंग तो होगी, उसकी जंगी तैयारियां मुकम्मल है, आज हो, कल हो, एक हफ्ते के बाद हो, वक्त का तयन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो पॉस्चरिंग है, जो जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, जो फौजों के डिप्लॉयमेंट और ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। ये जो स्टोरी है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट कुछ नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश है। असली बात ये है कि ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में है ये बात कि इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मतलब वो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा समझते हैं। आज भारत का जो रोल है, भारत की जो पोजीशन है दुनिया में, विश्व गुरु के रूप में हम दुनिया को शुरू से कहते थे। माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इनके अंदर लगा हुआ, और ये को प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं ताकि सस्ती बनाएं। आज तो महंगी ले लें, कल को सस्ती बनाएं, और फिर उसके बाद ये भी करें। अब पाकिस्तानी कौम को शौरी तौर पर, नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर ग़ज़वा हिंद की तैयारी करनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी फ्रांस की यात्रा पूरा कर अमेरिका किसी भी वक्त पहुंचने ही वाले हैं। और जो अपडेट आ रहा है ना अभी वर्ल्ड मीडिया और ख़ास करके पाकिस्तानी मीडिया से, उसके मुताबिक दोस्तों GE जो कंपनी है अमेरिका की, जो कि फाइटर जेट्स इंजन बनाती है, उनसे मुलाकात करने अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक टीम रवाना हो रही है अमेरिका के लिए। और बताया जा रहा है कि लगभग यह डील फाइनल हो चुका है और हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में भारत के पास एक अपना फाइटर जेट इंजन हो जिसमें अमेरिका भारत की मदद करे। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वर्ल्ड मीडिया का कहना है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बोला जा रहा है कि जो 114 फाइटर जेट्स भारत लेने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ समय से, हो सकता है कि अमेरिकन फाइटर जेट्स भारत खरीद ले। और बहुत ही पुख्ता इस पर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं वर्ल्ड मीडिया से। बाकी जो इस पर अपडेट जो भी है दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया आपको खुद ही बताते नजर आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं वो बाय करने जा रहे हैं अमेरिका से। और आप ये समझ लें, अदर देन दैट फाइटर जेट इंजन डील जो है वो भी फाइनलाइज होने के करीब है। मोदी साहब का ये जो विजिट जो है, जो बुध और जुमेरात का अमेरिका का है, आपको याद होगा कि the moment there was a first telephonic conversation with Prime Minister Modi and Donald Trump, Americans made it clear, the Trump administration made it clear, India shall buy more US-made security equipment, bring dollars. ठीक है जी। और इसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, इस चीज़ के ऊपर फोकस था इंडिया का। और डिफेंस में ये है कि हमें इक्विपमेंट दें, टेक्नोलॉजी ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ट्रेड में ये है कि हमारे साथ ट्रेड करें, और एनर्जी में ये है कि हमारे सोलर अलायंस में आएँ, हमें जो है वो फ्रीडम दें। बहुत सारे इसके मीनिंग लिए जा सकते हैं बाय द वे। बट इंडिया जो है उसका मसला ये है कि वो परचेज करना चाहता है। इंडिया हैज़ बीन इन टॉक्स बाय द वे, इन कन्वर्सेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स, परचेज करना चाहता है, को प्रोड्यूस करना चाहता है कॉम्बैट व्हीकल्स, ताकि और इस डील को फाइनलाइज करना चाहता है। और साथ ही साथ जो जेट इंजन डील है, ठीक है जी, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर हैं, वो भी डील करना चाहता है। अब देखना ये है कि ये जो जिसे कहते हैं ना स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स चाहिए, जो कि जनरल डायनामिक्स
और यूएस आर्मी मिलके बनाते हैं, को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इंडियंस को कैसे लेके आना है, और ये फिर देन को प्रोडक्शन जो फाइटर जेट इंजन की इंडिया में करनी है इंडियन एयरफोर्स के लिए, एज ये डील 2023 में साइन हुई है, 2025 आ गया। इंडियंस वो आपस में अब वो गुस्सा उनको आता है, वो कहते हैं कि भाई ये कोई मजे की बात तो नहीं है हमारे पार्टनर देते हमें कुछ नहीं है, टाइम बहुत लगाते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी अमेरिका के साथ, ये थोड़ी सी आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं। इंडियन जो स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, वो भी अमेरिकन जो जनरल इलेक्ट्रिक से मिल रही है, जो कि G414 इंजन बनाती है, जिनके साथ डील्स जो है वो साइन होनी है। सो जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल डायनामिक्स और इसी तरह जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और अमेरिकन और इंडियन जो डिफेंस एंड फॉरेन जो लीडरशिप है, वो दे आर वर्किंग लॉट ऑन दिस। अब क्योंकि ये स्ट्राइकर व्हीकल्स जो हैं, मेरा ख्याल है इंडियंस वांट टू बाय इट फॉर LAC, ये LAC के लिए बाय करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना, फॉर चाइना एंड और ये आप समझ लें कि ये एक नहीं दो नहीं फ्यू 100 स्ट्राइकर्स चाहिए, माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इनके अंदर लगा हुआ, और ये को प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं ताकि सस्ती बनाएं। आज तो महंगी ले लें, कल को सस्ती बनाएं, और फिर उसके बाद ये भी करें कि जनाब की है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को यह बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा, आज तक तो उसने किया नहीं। भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है, उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पॉस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पॉस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे, वो पॉस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। पाकिस्तान में जब लोगों को यह बताओ, जैसे कहा कि भारत हमला करने वाला है, तो वो तंज और मजाक में इस बात को उड़ाने की कोशिश करते हैं। बात यह कि भारत से तुम्हारी जंग तो होगी, उसकी जंगी तैयारियां मुकम्मल है, आज हो, कल हो, एक हफ्ते के बाद हो, वक्त का तयन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो पॉस्चरिंग है, जो जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो फौजों की डिप्लॉयमेंट और ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। इस जंग को आप जंग का नाम दें या ये कहें कि भारत के साथ हमारा कोई तसादुम होगा, जो मर्जी नाम आप इसको देते रहें, लेकिन हमारी किताबों में सईदी रसूलुल्लाह की हदीस और बिशारतों में इसी जंग को ग़ज़वा-ए हिंद कहा गया है। अब पाकिस्तानी कौम को शौरी तौर पर, नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी करनी है।